गई रामायण पानी में। तो नितेश तिवारी की रामायण लीगल लफड़ों में पड़ चुके हैं, प्लस अब ये ट्रियोलॉजी भी नहीं होने वाली है। इनफैक्ट मूवी के बुरे दिन शुरू हो गए। सो पूरा माजरा क्या है वो अच्छे से बताता हूँ। तो ये सब शुरू हुआ था 14 मई से, जब ये न्यूज आई थी कि मधु मंटेना जो कि मूवी के को प्रोड्यूसर भी हैं, उन्होंने नितेश तिवारी को एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ब्रीच नोटिस भेजा है। सिंपल शब्दों में कहूँ तो लीगल नोटिस भेजा है, जिसमें उन्होंने ये कहा कि अल्लू अरविंद और मैंने नितेश तिवारी की रामायण के लिए जो टाइम, पैसा और एफर्ट दिया है, उन्हें उनका पे बैक नहीं मिला है। इवन जिस स्क्रिप्ट पे उनकी टीम ने इतनी मेहनत की थी, उस स्क्रिप्ट को ही वो लोग यूज कर रहे हैं, यानी कि नितेश तिवारी यूज कर रहे हैं अपनी रामायण को बनाने के लिए, जिसका उन्हें अभी तक पैसा नहीं मिला है। और अब न्यूज ये आ रही है कि मधु मंटेना ने कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट का केस भी कर दिया है नितेश तिवारी पे, जिसकी वजह से पिछले एक हफ्ते से रामायण की शूटिंग भी होल्ड पे है। और करंटली सिनेरियो ये है कि सारा मामला जल्दी सॉल्व हो जाएगा और मधु मंटेना को उनका जैसे ही कंपनसेशन मनी मिल जाएगा, उसके मिलते ही प्रोबेबली नेक्स्ट मंथ से मूवी की शूटिंग भी रिज्यूम हो जाएगी। लेकिन इसके अलावा एक दूसरी शॉकिंग खबर ये भी है कि रामायण 3 पार्ट्स में बनने वाली थी, यानी कि एक प्रॉपर ट्रियोलॉजी होने वाली थी। लेकिन अब न्यूज ये आ रही है कि ये सिर्फ 2 पार्ट्स में बनेगी और दोनों ही पार्ट्स एक ही साल के अंदर रिलीज भी किए जाएंगे, जिसका प्रॉपर 365 दिन का शूटिंग शेड्यूल भी रहेगा। जिसमें इसका रीजन देते हुए ये कहा जा रहा है कि मूवी में बहुत सारे एक्टर्स होंगे और इन सभी के डेट्स एक साथ मिलना मुश्किल हो रहा था। इवन लीडिंग एक्टर्स ने मल्टीपल प्रोजेक्ट्स भी साइन कर चुके थे। सो इट्स जस्ट कि दे डोंट हैव प्रॉपर डेट्स फॉर द थर्ड पार्ट, इसीलिए थर्ड पार्ट को कैंसिल कर दिया गया। तो रामायण 2 पार्ट्स में कंप्लीट की जाएगी। लेकिन इसके अलावा एक और तगड़ी खबर है मेरे पास, वो ये है कि पार्ट 1 के बाद हनुमान जी के ऊपर भी एक प्रॉपर स्पिन ऑफ मूवी बनेगी, जिसमें अपने एज यूजुअल सनी देओल होंगे और उसमें हनुमान जी की कहानी को भी दर्शाया जाएगा। और मूवी धीरे धीरे वैसे आगे प्रोसेस करेगी अपने सिनेमैटिक यूनिवर्स में, जहाँ पे भाई देखो ये कंफर्म नहीं है, ये सिर्फ अभी रूमर है, ये बस हवाएं उड़ी हैं, इसमें कुछ कंफर्म नहीं है, इसलिए इस मामले में ज्यादा मत सोचो। जिसमें मैं अपना ओपिनियन क्या ही दूं यार। लेकिन इस वक्त ना इंटरनेट पे बहुत कुछ आ रहा है रिलेटेड टू दिस मूवी, जबकि अब तक इस मूवी की कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है। एंड आई नो कि लीक्स आ चुके थे, जिसकी वजह से ऑब्वियसली यार मेरी भी एक वीडियो उड़ चुकी थी। बट ऑल आई वांटेड टू से कि भाई ये मूवी ओवर हाइप हो चुकी है, जिसकी वजह से एज एन ऑडियंस हमने बहुत ज्यादा उम्मीदें ही लगा ली हैं इस मूवी से। इसीलिए कुछ भी छोटी मोटी न्यूज आती है तो पब्लिक पूरी पागल हो जाती है, जिसमें कोई गलत बात भी नहीं है, क्योंकि ये मूवी का टॉपिक ही ऐसा है जिससे हमारा बचपन जुड़ा है, इवन हमारे माँ बाप का बचपन तक जुड़ा है, लोगों के इमोशंस तक जुड़े हैं यार। फिर भी ज्यादा उम्मीदें मत लगाओ भाई, टूटेंगी तो दुख होगा। बाकी ये मेरे ओपिनियंस थे, तुम अपनी बताओ। सब्सक्राइब।